Hello friends, welcome my YouTube channel. Friends, today we are going to read about great personality of Rabindranath Tagore. Friends, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर का निकनेम रावी है. बॉर्न 7 मई 1861 एट जोरासांको इन कैलकाता और डेथ 7 अगस्त 1941. उनका जन्म 7 मई 1861 एट जोरासांको में हुआ था, जो कि कलकत्ता में है, और डेथ भी कलकत्ता में ही हुई थी. हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मदर वॉज सरला देवी. उनके पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था और उनकी माता सरला देवी थी. ही वॉज मैरिड मृणालिनी देवी. उनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई थी. ही वॉज अ ग्रेट पोइट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, म्यूजिक कंपोजर. वह एक ग्रेट कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. मतलब वह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे. ही कोल्ड अवार्ड ऑफ द गॉड. अवार्ड मीन्स प्लेस. उन्हें उस प्लेस का गॉड भी कहा जाता है. इन 1930 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोयम. 1913 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया अपने फेमस वर्क गीतांजलि के लिए, जो कि एक कलेक्शन है और शॉर्ट पोयम का. इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर ऑफ इंडियन राइटिंग. ही फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन राइटिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं. ही ऑल्सो नन बाय सभी क्विट्स. उन्हें काफ़ी सारे उपनामों से भी जाना जाता है और काफ़ी सारी उपाधियाँ भी उन्हें मिली हुई हैं, जैसे गुरुदेव, विश्व कवि एंड कवि गुरु. गुरुदेव की उपाधि उनको महात्मा गांधी ने दी थी और बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनको पहली बार महात्मा गांधी कहकर पुकारा था. इसीलिए महात्मा गांधी ने भी सम्मान में उनको गुरुदेव कहा था. हिज पेन नेम वॉज भानु सिंह ठाकुर. नेशनल एंथम जन गण मन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑल्सो इन बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला. फ्रेंड्स, हमारा जो राष्ट्रीय गान है हमारे इंडिया का और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है. द श्रीलंकन नेशनल एंथम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. जो श्रीलंका का नेशनल राष्ट्रीय गान है वो भी इस उनके वर्क से काफ़ी प्रभावित था. ही वॉज द फर्स्ट एशियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर गीतांजलि. वह ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, इसीलिए वह बहुत ही फेमस थे अपने वर्क गीतांजलि के लिए. एट द एज ऑफ 60 ही रिलीज्ड हिज फर्स्ट सब्सटेंशियल पोएम अंडर द शेडू नेम भानु सिंह. उन्होंने जब वह 16 साल के थे तो उन्होंने पहली अपनी पोयम लिखी. शेडू नेम मीन्स जो शुरुआत में अपना भानु सिंह उनका जो नाम था जिससे वह लिखते थे, उसको शेडू नेम बोलते हैं. ही फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इन बंगाली बिकारिनी, द बैगर वुमेन. उनकी पहली फर्स्ट स्टोरी थी जो कि बंगाली में लिखी गई है, बिकारिनी. ही वॉज 20 years old. जब वे 20 साल के थे तो ही रॉट फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक पीस. उन्होंने अपना पहला ड्रामेटिक पीस लिखा, वाल्मीकि प्रतिभा. फॉरवर्ड कंटेंट्स ऑफ दिस पोयम गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय W.B. ईट्स. उनका जो शुरुआत में जो प्रस्तुति दी जाती है कंटेंट्स गीतांजलि का, वो W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है. इन 1919 में ही इस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन विश्व भारती इन वेस्ट बंगाल. 1919 में ही उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की, शांति निकेतन विश्व भारती, जो कि वेस्ट बंगाल में है. द ब्रिटिश किंग गैव हिम द टाइटल ऑफ नाइटहुड. ब्रिटिश के जो राजा थे उन्होंने उनको एक नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसे विच ही गैव अप 1919 प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैस्करे. तो जिसे उन्होंने त्याग दिया था 1919 में. जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, मैस्करे मीन्स हत्याकांड, उसके विरोध में.
फ्रेंड्स, अब हम इनके फेमस वर्क के बारे में बात करेंगे। इनकी फेमस पोइट्री है गीतांजलि, जो कि 1910 में लिखी गई, गीतिमाल्या 1914 में, मानसी 1890 और सोनार तारी 1894 में। ड्रामा डाकघर द पोस्ट ऑफिस 1912 में लिखा गया। चंडालिका अनटचेबल गर्ल विसर्जन 1890 में लिखा गया। उनकी शॉर्ट स्टोरी है भिखारिनी, द काबुलीवाला, द होम कमिंग। और इनकी फेमस नॉवेल है गोरा, जो कि 1910 में लिखा गया। द रैक नौका डूबी। फ्रेंड्स, टैगोर ने 8 नॉवेल्स लिखे और 4 नोवेलास। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम इनके फेमस वर्क गीतांजलि के बारे में और उनकी फेमस नॉवेल गोरा, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लो।